गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम एवं सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिया गया है, ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका था, आज क्वेश्चन नंबर 17 से होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि गेट के खुले होने की स्थिति में SCR को ऑन करने के लिए सप्लाई वोल्टेज को डैश के बराबर करना होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि गेट खुले होने की स्थिति में SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को ऑन करने के लिए सप्लाई वोल्टेज को किसके बराबर करना होगा। तो देखिए इसको जो है हम ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हमको करना होगा कि जब अगर गेट खुले होने की स्थिति में जो है ना, जब गेट खुला हो तब SCR को ऑन करेंगे तो हमको उसके लिए सप्लाई वोल्टेज को क्या करना होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर करना होगा, जो ऑप्शन नंबर C सही है। 18 नंबर देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे SCR में एनोड तथा कैथोड के मध्य डैश प्रतिरोध होता है। अगर बहुत अच्छा प्रतिरोध है, बहुत अच्छा SCR है, तो उसमें एनोड तथा कैथोड के मध्य जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होना चाहिए अच्छे SCR के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही होगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है SCR में संयोजक सिरे कहलाते हैं। SCR में कौन कौन सा संयोजक सिरा होता है। तो देखिए SCR में होता है कैथोड, गेट तथा एनोड। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है। SCR के में संयोजक सिरे कहलाता है, एक कैथोड होता है, दूसरा गेट होता है तथा एनोड होता है। चलिए उसके बाद चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। SCR का प्रयोग किया जा सकता है, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं या किस रूप में हम कर सकते हैं। तो SCR का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो रेक्टिफायर के रूप में, SCR का प्रयोग जो है रेक्टिफायर के रूप में किया जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर B सही है। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SCR में जब अधिक गेट धारा दी जाती है, SCR में जब अधिक गेट धारा दी जाती है तब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज में क्या होगा। जब आप SCR में क्या होगा, अधिक गेट धारा दी जाएगी तब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या हो जाएगा, तब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाती है। यानी जब गेट में आप अधिक धारा दीजिएगा तो उस सिचुएशन में फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर A सही है। 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है SCR में लोड के द्वारा करंट जो क्रांतिक मान से नीचे है वह कहलाता है। SCR में लोड के द्वारा करंट
लोड के द्वारा करंट जो क्रांतिक मान से नीचे है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो जब लोड के द्वारा करंट जो क्रांतिक मान से कम होगा, यानी क्रांतिक मान से नीचे होगा, वह आपका फॉरवर्डिंग करंट कहलाता है। फॉरवर्डिंग करंट कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन समझिए। कहता है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग पूछ रहा है। मुख्य पूछ रहा है, देखिए मुख्य। तो एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग जो है मोटर का गति नियंत्रण में करते हैं। मोटर का गति नियंत्रण में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मुख्य अनुप्रयोग पूछ रहा है, तो हम मोटर का गति नियंत्रण में करते हैं। 24 नंबर समझिए क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एससीआर के बंद होने का कारण है। एससीआर के बंद होने का क्या कारण होगा? एससीआर बंद हो जाएगा, इसका अर्थ है एनोड धारा का मान शून्य हो जाना। जब एनोड धारा शून्य हो जाता है तो एससीआर बंद होने का कारण दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो है कौन सा इसमें सिंबल सही है। देखिए प्रतीकों में एससीआर युक्ति का प्रतीक पहचानिए। प्रतीक को पहचाना है। तो अभी देखिए हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में आपको बताया कि एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है। तो ये देखिए ये एससीआर है, ठीक है। जबकि ये क्या है? यूजेटी है। ए नंबर आपका यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये ठीक है। तो यहाँ बी का ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए निम्न युक्तियों को उनके टर्मिनल से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2 है। अब आपको ये बताना है कि जैसे कि मॉसफेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट है। तो मॉसफेट में मतलब उसके टर्मिनल क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट में आपका होता है मॉसफेट में आपका होगा सोर्स, ड्रेन एवं गेट। ये याद रखिएगा। मॉसफेट के अंतर्गत आता है सोर्स, ड्रेन व गेट। मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। फिर देखिए ये ट्रायक है, फिर ट्रायक है, उसके बाद आपका डायक है। ट्रायक का अर्थ होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग। ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग में क्या होता है? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग में देखिए क्या होगा। ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग में होता है M1, MT1, MT2 और गेट। यानी इसमें आपका क्या होगा? मेन टर्मिनल होगा, मेन टर्मिनल 2 और गेट होता है। फिर डायक, देखिए डायक को समझिए। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग, ट्रायोड था या फिर उसी तरह डायक का डायोड फॉर अल्टरनेटिंग में क्या होता है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग में समझिए। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 2 मेन टर्मिनल होता है ये। जबकि ट्रायक में एक गेट बढ़ जाता है। इसमें मेन 2 टर्मिनल के साथ साथ इसमें एक गेट आएगा।
फिर एस सी आर में ही तो पता ही है, एस में क्या होगा, कैथोड, एनोड एवं गेट होगा। तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, ये ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एस के बंद होने पर परिपथ में प्रवाहित धारा होती है। एस के बंद होने पर परिपथ में प्रवाहित धारा होती है। निम्न लीकेज धारा, बंद होने की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा होती है निम्न लीकेज धारा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आइए, कह रहा है एस को खोलकर लिखने पर वह डैश कहलाता है। एस को खोलकर लिखने पर क्या कहलाता है, तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एस को नहीं फुल फॉर्म पूछा है तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है एस का प्रयोग करते हुए किसी मोटर की गति परिवर्तित डैश द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। एस का प्रयोग करते हुए किसी मोटर की गति परिवर्तित डैश द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। किसके द्वारा हम लोग करेंगे, तो देखिए अगर उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है गेट करंट। गेट करंट के ही द्वारा उसके गति को हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि डायोड फॉर अल्टरनेटिंग का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। कहाँ हम लोग करते हैं, यानी डायोड फॉर अल्टरनेटिंग का उपयोग ऑटो वाहन की डीपर प्रणाली, फिर मोटर की गति नियंत्रण यानी AB दोनों में करते हैं हम लोग डायक का प्रयोग, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है डायक किस दिशा में कार्य करने वाली अर्धचालक युक्ति है। देखिए डायक के बारे में पूछ रहा है। डायक मतलब डायोड फॉर अल्टरनेटिंग, किस दिशा में कार्य करने वाली अर्धचालक युक्ति। डायक को हम जो है ना फॉरवर्ड और रिवर्स यानी दोनों दिशाओं में कार्य करने वाली युक्ति है। डायोड जो है दोनों दिशाओं में कार्य करने वाली युक्ति है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में दिशाओं में। तो ये क्या होगा, दोनों दिशाओं में, जो ऑप्शन नंबर सी का कह रहा है। नेक्स्ट नंबर 32 में एक श्रेणी चालक युक्ति में जो 2 SCR के तुल्य होता है, 2 SCR के तुल्य बोल रहा है। एक श्रेणी चालक युक्ति जो 2 SCR के तुल्य होगा, वो कौन सा इसमें ऐसा युक्ति है जो 2 SCR के युक्त होता है, तो वो आपका होता है ट्रैक। वो आपका होगा ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ट्रैक में टर्मिनल मार्किंग क्या है। ट्रैक में भाई कौन कौन सा टर्मिनल होता है उसके बारे में पूछ रहा है। अभी जस्ट देखे ही हम लोग। ट्रैक में क्या होगा, मेन टर्मिनल 2 होगा और उसके साथ एक क्या होता है, गेट होता है, जो 33 का क्या होगा, बी नंबर। मेन टर्मिनल 2 होता है और उसके साथ एक गेट होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो
तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।